अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साद अंजुम। बच्चे कह रहे हैं, पेरेंट्स कह रहे हैं, टीचर्स कह रहे हैं, स्कूल्स कह रहे हैं कि स्कूल खोलिए, मगर सिंध गवर्नमेंट किसी सूरत स्कूल्स खोलने के लिए तैयार हमें नज़र नहीं आ रही। 30 अगस्त तक उन्होंने स्कूल बंद कर दी हैं और उसके आगे का भी कुछ नहीं पता कि उनके आगे का उनका क्या लाहेअमल होगा, या क्या मूड होगा, या आने वाला वक्त ही बताएगा। अगर हम दुनिया जहाँ का एनालिसिस करें और एक सवाल करें कि वो कौन सा ऐसा तबका है, वो कौन सा ऐसा हमारे मुआशरे का हिस्सा है जो कोविड से सबसे कम मुतासर है, तो आपको एक ही जवाब मिलेगा, बच्चे। क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम माशाल्लाह से कुदरती तौर पर बहुत मजबूत होता है। कोविड उनको वैसे नहीं डैमेज करता जैसे कि बड़ी उम्र के लोगों को करता है। लेकिन अगर आप सवाल करें कि सिंध में सबसे ज़्यादा सख्ती कोविड के एतबार से किस महकमे में है, तो आपको पता चलेगा कि वो तालीम के महकमे में। ज़रा सा कुछ होता है, सबसे पहले तालीमी इदारे बंद हो जाते हैं और उसके बाद सबसे आखिर में तालीमी इदारे खोले जाते हैं। जबकि तालीम कितनी ज़्यादा ज़रूरी है पूरी दुनिया इस बात को जानती है, सिवाय हमारी सिंध गवर्नमेंट के। कई बच्चे बेचारे इस कोविड की वजह से अपनी तालीम में बहुत पीछे चले गए और ज़रूरत इस बात की थी कि गवर्नमेंट कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बना दी कि जिससे प्राइवेट स्कूल्स का भी नुकसान ना हो, बच्चों का भी नुकसान ना हो। SOPs पर वो ज़ोर देते बजाय के स्कूल्स बंद करने के, SOPs को फॉलो करवाते। ठीक है, एहतियात करना बहुत ज़रूरी है और हमें बस एहतियात करनी है क्योंकि अल्लाह ताला ने हमारे इख्तियार में एहतियात दी है। अदरवाइज़ जिसका भी वक्त आएगा, चाहे वो मैं हूँ या कोई भी और हो, उसको कोई ना कोई बहाना चाहिए इस दुनिया से जाने का। वो हो सकता है कोविड का ही बहाना हो। एहतियात मस्ट है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए कोई भी गवर्नमेंट बच्चों को तालीम से ही महरूम कर दे। और मुराद अली शाह जो कि हाथ जोड़ जोड़ कर कहते हैं कि कोविड है, एहतियात करें, जब इनका कोई इवेंट आता है या कोई भी इस तरह की कोई एक्टिविटी होती है जिसमें कोरोना उनको पसंद नहीं होता, तो कोविड ख़त्म हो जाता है। भुट्टो की बरसी आती है, भुट्टो ज़िंदा होता है, कोरोना मर जाता है, अगले दिन से कोरोना फिर ज़िंदा हो जाता है। बीबी की बरसी आती है, कोरोना मर जाता है, उसके बाद फिर कोरोना आ जाता है। मुहर्रम आता है तो कोरोना चला जाता है, मुहर्रम चला जाता है, कोरोना आ जाता है। फिर रबीउल अव्वल आता है तो कोरोना चला जाता है और फिर रबीउल अव्वल जब जाएगा तो कोरोना वापस आ जाएगा। इनके PDM के जब जलसे हो रहे थे, जिसमें पीपल्स पार्टी जब शामिल थी, तो जब वो जलसे करते थे तो कोविड ख़त्म हो जाता था और उनके जलसे करने के बाद कोविड फिर शुरू हो जाता था। अभी हाल ही में ज़रा फुटेजेस आप मुलाहिजा कीजिए, बिलावल भुट्टो कोयटा में तकरीब कर रहे हैं क्योंकि वहाँ बिलावल भुट्टो है, तो जिधर बिलावल भुट्टो होते हैं वहाँ कोविड तो होता नहीं है। अब आप ज़रा मुलाहिजा करें, डेट भी खुद ही देख लीजिए। 8 अगस्त को इन्होंने ये कोयटा में जलसा किया, जबकि कराची में सख्त उन्होंने लॉकडाउन लगाया हुआ था और वहाँ जाकर खुद जलसे कर रहे हैं। ज़रा देखेंगे। शहीदों की जमात में खुशामदीद कहता हूँ, आपने हमारे जमात में शामिल हुए हैं, हम एक दूसरे को ताकत देंगे इंशाअल्लाह ताला। तो यहाँ पर जो शदीद इख्तिलाफात है वो उनके डबल स्टैंडर्ड्स है कि कहीं पर किसी मौके पर कोविड है और कभी किसी मौके पर कोविड नहीं है। इनको इस बात का अंदाज़ा नहीं कि कितना इस वक्त सफ़र कर रहे हैं प्राइवेट टीचर्स, प्राइवेट स्कूल्स। हज़ारों की तादाद में प्राइवेट टीचर्स बेरोज़गार हो चुके हैं। इसके अलावा जो सैकड़ों की तादाद में जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उस वक्त बंद हो चुके हैं। इसके अलावा 2020 के आगाज़ में जब छोटे नन्हे बच्चे जिन्होंने पहली बार स्कूल में एडमिशन लिया और वो अपनी नर्सरी क्लासेस को ज्वाइन कर रहे थे, उस वक्त उन्होंने स्कूल बंद कर दिया और वो आज तक बेचारा वो बच्चा स्कूल ज्वाइन नहीं कर सका। क्योंकि आप इतने छोटे बच्चे को ऑनलाइन तो नहीं पढ़ा सकते, आप उसको ऑनलाइन लिखना तो नहीं सिखा सकते, उसको तो फिजिकल अटेंशन की ज़रूरत होती है। तो इन छोटे बच्चों के इस सिंध गवर्नमेंट की ख़राब पॉलिसीज़ की वजह से ज़िंदगी के 2 साल ज़ाया हो गए। इसी तरह से अगर आप बात करें 9 मैट्रिक इंटर की, तो इन 2 सालों में ये जो 9 मैट्रिक इंटर के स्टूडेंट थे ये तो तबाह हो गए। इनका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इनकी कोई ठीक से पढ़ाई नहीं हो सकी। इन्होंने पिछले साल प्रमोट कर दिया और इस साल भी एग्जाम से पहले ही इन्होंने बता दिया कि अगर कोई बच्चा फेल होना होगा तो हम उसको फेल नहीं करेंगे, उसको पास कर देंगे। यानी कि जो बच्चा पढ़ता ही था पास होने के लिए, अब उसको पढ़ने की कोई वजह ही नहीं रही। उसको पता है मैं तो ऐसी जो है वो पास हो जाऊंगा, यानी कि मुझे प्लेट में रखकर जब हलवा मिल रहा है तो मैं मेहनत क्यों करूं। यानी कि वो हमारे यहाँ की यूथ को, हमारी जो नई आने वाली जनरेशन है उसको वो आखिर क्यों इतना काहिल कामचोर बनाना चाहते हैं और इस बात की उसको आदत डलवाना चाहते हैं कि उसको सब कुछ प्लेट में रखा हुआ मिलेगा। क्योंकि उनकी तो आदत है ना कि इंटीरियर में वो अपने चमचों को जारी डिग्रियों से नवाज देते हैं। वो यानी कि अंगूठा छाप लोगों को बड़ी बड़ी डिग्रीज मिल जाती हैं और वो बड़े बड़े ओहदों पे बड़ी बड़ी गवर्नमेंट जॉब्स हासिल कर लेते हैं, ब्यूरोक्रेसी में आ जाते हैं, वो जाली डॉक्टर्स बन जाते हैं, बहुत से तो जाली पायलट तक बन जाते हैं। तो हमें बहुत अच्छी तरह से इस बात का इल्म है कि सिंध गवर्नमेंट ये कतई नहीं चाहती कि हमारे यहाँ बच्चों को शऊर आए। अमली तौर पर जो उनकी इस वक्त प्रैक्टिस चल रही है उससे यही बात हमें समझ में आ रही है कि वो जानकर हमारे बच्चों को तालीम से पीछे रखने के बहाने ढूंढ रहे हैं कि कैसे यहाँ पर तालीम का बेड़ा गर्क किया जाए। पूरा पाकिस्तान ला रहा है यकसा तालीमी निज़ाम कि जो
मदरसे का बच्चा पढ़े, वही प्राइवेट स्कूल का बच्चा पढ़े, वही सरकारी स्कूल का बच्चा पढ़े, जो अमीर का बच्चा पढ़ रहा हो वही गरीब का बच्चा पढ़ रहा हो। यहाँ पर भी इनको एक प्रॉब्लम है कि नहीं, ये जो सिमिलर एजुकेशन सिस्टम है ये नहीं आ सकता। और सिंध में 18वीं तरमीम में सिंध बाख्तियार है, अपना खुद ही निसाब बनाएगा और अपने सारे मामलात को वो खुद ही पूरे करेगा। तो यहाँ का हमारे का ये अलमिया है। इस वक्त इस बात की अशद ज़रूरत है कि SOPs का ख्याल रखते हुए स्कूल्स ज़रूर खुलने चाहिए और तरजीही बुनियाद पर स्कूल्स को खोलना चाहिए। इन सब बातों के दरमियान एक ये पॉजिटिव बात है कि लोग बहुत तेज़ी से वैक्सीन लगवा रहे हैं। बहरहाल आगे अब क्या होता है ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी किसी और मौके पर, किसी और टॉपिक पर। तब तक के लिए अपने मेज़बान साद अंजुम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।